सबको राम राम। तो आप लोगों ने सुना, सबने अपने अपने राम बता दिए। सबने बताया कि राम ऐसे, राम कहाँ, राम किस वंश से आए। मैं आपको ये बताता हूँ, राम के वंश में होंगे पिता राम, आपकी होंगी राम हमारे। आप लोग को बता दें ठीक है, उनसे तो अपना। तो हमारे यहाँ गालियाँ भी बढ़ती है राम जी। अभी ग्राम पंचायत में पहले आपके भद्राचार्य पहुंचे थे, उनको भी बातचीत जैसे करता है मन, आजकल उसको बोलते हैं मेडिकल भाषा में मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। खुद ही सवाल खुद ही जवाब। बिहारी में बहुत सारे बीमारी हैं। किसी ने कहा एक बिहारी सब पे भारी, एक ठाकरे साहब तो रामलोक में होंगे नहीं, वो बोलते थे एक बिहारी 100 बीमारी। तो अपने अपने नाम अपने अपने बिहारियों का डेफिनेशन है। बिल्कुल। तो यही संवाद है, संवाद सुना रहा हूं। यह जो राम राम तुम करते हो, तो कभी तुम यह बताओ, यह जो राम है वह कौन है? यह जो राम है वह कौन है? वह सूक्ष्म है, वह स्थूल है, विचारों की कोई शाखा है या स्वयं विचारों का मूल है? क्या प्रत्यक्ष है या गौण है? चल चपल वाचाल सा या मूक धैर्य मौन है? कवि जवाब देता है, वही वास्तविक है वही कल्पना, वही वास्तविक है वही कल्पना, और उस कल्पना से परे भी जो सारे आयाम हैं, जो सारे आयाम हैं, जिनके बिना न जग में होते, जिनके बिना न जग में होते, किसी के कोई काम है और कोई नहीं हो, बस राम है, वह राम है, वह राम है, वह राम है। जब संवाद होता है तो एक मुद्दे से दूसरा मुद्दा निकलता है, दूसरे से तीसरा। तो संवाद में आगे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, सामने वाला पूछ रहा है, अच्छा और कैसा है ये राम, कैसे हैं इसके काम? कभी वापस जवाब देता है, छोड़ सुदर्शन वैकुंठ, छोड़ सुदर्शन वैकुंठ, शर चाप लिए दीन बंधु सब दीनन के हिसाब लिए। विभीषण को राज दिए बाली के प्राण दिए, विभीषण को राज दिए बाली के प्राण दिए। अड़े रावण से लंका, अड़े रावण से लंका, और पड़े रावण से ज्ञान दिए। भीलन की माया, भीलन की माया मारे, खाने जूठे बेर लगे। भगवान है, भगवान को हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उनका जूठा हम ग्रहण करते हैं। भगवान ने बिल्ली का जूठा ग्रहण किया। तो भीलन की माया मारे, खाने जूठे बेर लगे। सरयू के बदले केवल को भवसागर करे। तुलसी के हाथन जो है मानस रचाए, तुलसी के हाथन जो है मानस रचाए। उसके नाम की ये शक्ति, उसके नाम की ही शक्ति ये दुनिया चलाए। वापस उत्तर मिला दूसरा प्रश्न, राम का नाम। अब राम के नाम ही है, तो फिर जब नाम है तो फिर नाम के बारे में बताना होगा। तो कभी फिर बताते हैं, सीतापति कौशल चंद दशरथ नंदन, सीतापति कौशल चंद दशरथ नंदन। अजान बाहु, अजान बाहु उनको बोलते हैं जिनके घुटनों से लंबे हाथ हैं। और ये कहा जाता है कि आप चाहे बुद्ध के बारे में पढ़िए, महावीर के बारे में पढ़िए, नानक देव के बारे में पढ़िए, जो इस तरह के लोग होते हैं वो एक अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, और वो इस धरती पे इसलिए जन्म लेते हैं कि यहाँ पे कुछ अच्छा किया जा सके। तो ये अजान बाहु जो नाम है, ये इस नाम पे ध्यान दीजिएगा। सीतापति कौशलचंद दशरथ नंदन, अजान बाहु जानकी वल्लभ, अजान बाहु जानकी वल्लभ रघुनंदन। जितेंद्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम राघव, आदि पुरुष को दंडधारी जनार्दन। नमस्कार है उनको। तो उस नाम की महिमा, शिला थी एक तरी प्रभु के चरणामृत से, शिला थी एक तरी प्रभु के चरणामृत से। देवी अहिल्या की बात कर रहा हूं मैं, जानते होंगे।
शिला की एक तरी प्रभु के चरणामृत से, शिलाएं अनेकों तरी प्रभु के नामांकित। रावण को तरने स्वयं प्रभु श्री राम आए, और कलयुग में तरने को बस श्री राम का नाम। अहिल्या को तारा, खरदूषण को मारा, तो रावण को उस दिन आभास हो गया था कि उसका अंत निकट है। लेकिन राम राम सब राम कर रहे हैं। वो भाई जो बिना दंड के, उनको तो कोई बनवास नहीं मिला, वो कहते मैं साथ चलूंगा। और पीछे उर्मिला का क्या हाल है उसको बताने के लिए हमारे बीच आ रही हैं कृष्णा वर्मा जी। कृष्णा वर्मा जी का स्वागत। आप सभी को मेरा पुनः प्रणाम। उर्मिला के विषय में जैसा कि कहा जाता है कि वो किसी भी तरह से किसी बाकी के जितने भी चरित्र हैं उन सब के विषय में सब लोग बोलते हैं, लेकिन उर्मिला जी हमेशा छूटी रहती हैं, उपेक्षित रहती हैं। उनके विषय में मैंने थोड़ा सा लिखा है। रामायण वह महाकाव्य है जिसमें भारतीय संस्कृति निहित है। महाकाव्य का समाज पर शक्तिशाली प्रभाव है, क्योंकि इनमें दर्शन की सतत धारा प्रवाहित होती है। सदियों से जीवित इस महाकाव्य में ऐसे चरित्रों और आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास और सामाजिक व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। रामकथा के सभी पात्र भारतीय संस्कृति मूल्यों को महिमा प्रदान करते दिखाई देते हैं। विशेष रूप से नारी पात्र अपनी विशिष्टता लिए हुए हैं। उनमें भारतीय मूल्यों के प्रति असीम आस्था है। त्याग की प्रतिमूर्तियां आदर्श पतिव्रता है, विवेकवान समर्पणशीला है, कर्तव्य परायण व युग धर्म की संरक्षिका है। नारी वह मुख्य आधार है जिस पर समाज और संस्कृति की अवधारणा टिकी है। इस महाकाव्य में एक तरफ कौशल्या का चरित्र है जिसमें समर्पित पत्नी और उदार मातृत्व है, दूसरी ओर अपनी खूबसूरती के घमंड में चूर कैकेयी जैसी पत्नी। सीता की क्षत्रियता, सुमित्रा की गुणवत्ता, स्वार्थपरक मंत्रा है और आत्म उद्धार में व्यस्त शबरी को भी यह महाकाव्य बहुत उदारता से चित्रित करता है। राम कथा में उर्मिला लगभग उपेक्षित पात्र है। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। फिर उर्मिला का चरित्र आलेखित हुआ। क्यों इतनी उपेक्षा हुई उनकी? क्यों कवि उनकी विरह वेदना को न झांक सका? क्या इसे उर्मिला का भाग्य दोष समझे या कवि की निगाह का? वनवास में माता सीता का पति सेवा के लिए साथ जाने का हठ मान लिया गया, क्योंकि उनका मानना था कि जह लगी नात नेह अरुणाते प्रिय बेनते हैं तरनते ताते। यद्यपि सीता और उर्मिला दोनों बहनें थीं, तो स्पष्टतः दोनों को शिक्षा भी एक जैसी ही मिली होगी। क्या नवविवाहिता उर्मिला पति परायण धर्म को नहीं जानती थी? उनका साथ जाने का आग्रह क्यों नहीं माना गया? भाई के प्रति वन में अपना धर्म निभाने की खातिर लक्ष्मण ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। रामायण के कुछ विशेष पात्रों अथवा चरित्रों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन मात्र उर्मिला एक ऐसा पात्र है
रामायण में जिसकी चर्चा बिरले ही कहीं मिलती है। उसके दुख, त्याग और विरह वेदना को भूल जाते हैं, जबकि उर्मिला ने सीता से भी अधिक दुख झेला। उनका त्याग और समर्पण अतुलनीय था, अनमोल था। जिसने परिवार और अयोध्या को संभाला, कोई आम स्त्री होती तो पिता के घर चली जाती, क्योंकि वन जाते हुए लक्ष्मण ने उर्मिला से कहा था कि जब मैं वन को जाऊं तो तुम्हारी आंख में एक आंसू भी न देखूं। मैं जाते हुए तुम्हारी उस छवि को अपने साथ हृदय में अंकित करके ले जाना चाहता हूं, जो 14 वर्षों तक मुझे प्रेरणा देती रही। कर्तव्य परायण उर्मिला ने पति की आज्ञा का पालन किया और एक आंसू भी नहीं बहाया। कल्पना करें कि किसी नवविवाहिता स्त्री के लिए अपने पति को 14 वर्षों के लिए अपने से दूर जाते देखना और उसकी विदाई पर एक आंसू भी न बहाना कितना कष्टकारी होगा। कैसे किसी वृक्ष के कांधे से गिरी असहाय लतिका की तरह उदास, मुरझाया हुआ, निष्प्राण सा जीवन जिया होगा उर्मिला। पलकों की छाव में पलने वाली उर्मिला कैसे पति के बिना नागिन सी काली रातों को जीती रही होगी। विरहनी ने कैसे विरह की ज्वाला को दिल में समाहित किया होगा। प्रिय के वियोग में वेदना के अथाह सागर में उत्ताल तरंगों को कैसे समेटा होगा। अपनी वचनबद्धता के कारण दशरथ जी के स्वर्ग सिधारने पर भी उर्मिला नहीं हुई। आखिर उस हृदय विदारक क्षण में अपने को संभालना उर्मिला के लिए कितना कठिन रहा होगा। अत्यंत कठिन तप है उर्मिला का। थोड़ा बहुत विरह का ताप तो जीवन में लगभग प्रत्येक स्त्री भोगती है, परंतु उर्मिला का विरह इस मायने में उल्लेखनीय है कि उसमें आंसू के निकलने की वर्जना भी सम्मिलित है। यदि उर्मिला ने संताप के घोर पलों में अपने आंसुओं की वर्जना को संभव किया है, तो यह उनके पतिव्रता धर्म को निभाने की दृढ़ता को दर्शाता है। पौराणिक कथा के अनुसार रावण के पुत्र मेघनाथ को वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक सोया ना हो। जब नींद ने लक्ष्मण को घेरा तो उन्होंने अपने बाणों से उसे बीन दिया। निद्रा देवी ने कहा, यदि आप अपने हिस्से की नींद किसी और को दे सकते हैं तभी यह संभव हो सकता है। तब लक्ष्मण ने अपनी निद्रा उर्मिला को दे दी। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मण वन में 14 वर्षों तक जागते रहे और उर्मिला अयोध्या में 14 वर्षों तक सोती रही। इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बाद भी वचनों में बंधी उर्मिला रामायण में नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। उनका व्यक्तित्व सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। उर्मिला के महान चरित्र, अखंड पतिव्रत, स्नेह और त्याग की चर्चा रामायण में जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई। उनके योगदान को स्थान नहीं मिल सका जो वस्तुतः मिलना चाहिए। प्रथमतः महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यदि चिर उपेक्षित उर्मिला की ओर संकेत न किया होता तो शायद श्रुति, कीर्ति और मांडवी की भांति उर्मिला का नाम भी अनंत काल के लिए विलीन हो जाता। फिर ना तो राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा उर्मिला के जीवन और उनके हृदय विदारक संघर्षों का विस्तृत वर्णन करता सबसे बड़ा महाकाव्य साकेत होता और ना ही संस्कृत काव्यकार पंडित नारायण शुक्ल जी की द्वारा उर्मिला को अपने महाकाव्य में प्रधान नायिका के पद पर प्रतिष्ठित कर 17 सर्गों में उर्मिलियम महाकाव्य की रचना होती है। धन्यवाद। कुर्बानी का नाम उर्मिला जी, उनके बारे में कृष्णा जी ने हमें बताया। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ सविता जी को। एक कविता वो पढ़ेंगी क्योंकि उन्होंने जल्दी जाना है इसलिए। बाकी आज के प्रोग्राम का पूछा गया कि ये जो सजाया गया है प्रोग्राम, हाँ, ये आज जो है एक तरह से हम राम कथा में हैं और कथा के उपरांत ही प्रसाद रूपी जो भी लाया गया है यहाँ पर वो ग्रहण कीजिए।
अब जिसने जाना है पहले वो ले ले, उसमें कोई बात नहीं। आइए सरदार जी। हाँ, चाय ले सकते हैं, जो खासकर जिन्होंने जाना है, जैसे सरदार जी कह रही है मुझे जाना है। उसके बाद आशा जी भी मुझे देख रही होगी कहीं दूर से, और आशा जी भी 2 के बाद नंबर आए। आइए बताना मेरा बात। सबसे पहले मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बहुत दिनों बाद आज मैं यहाँ आई हूँ और अपनी कविता पाठ करने का अवसर मिला है, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आभा जी भी दिखाई देने लगी है मुझे, और बहुत हमारे सभी मित्रों को सभी को नमन करती हूँ। सबसे पहले श्री राम जी को नमन करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज ये अवसर दिया कि मैं राम के बारे में विभिन्न आयाम जो लोग लेके आए हैं और रामायण के जो विभिन्न पात्र हैं उन सबको सुनने का मुझे अवसर मिला, तो राम जी को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और अब मेरी जो कविता है उसका शीर्षक है सुलगती रही मैं। जैसे कि अभी अभी भजन दिया था तारा जी ने, बहुत सुंदर भजन था जिसमें कहती है राम मंगल में है, शांत में है, अशांत में है, हर चीज़ में राम है, एकांत में राम है। तो ये, और अभी कृष्णा जी ने भी उर्मिला के बारे में बताया कि उर्मिला कितने एकांत में रही होगी, 14 वर्ष उसने कैसे अपना समय काटा होगा। तो शायद वही राम ने मुझे कुछ क्षण ऐसे दिए थे जिन क्षणों में मैं ये कविता लिख पाई। तो मेरी कविता का शीर्षक है सुलगती रही मैं। सीली कठोर ठोंठ रुष्ट सी लकड़ी की तरह, सीली कठोर ठोंठ रुष्ट की लकड़ी की तरह, चूल्हे में नहीं किसी कोयले के कण में, चूल्हे में नहीं किसी कोयले के कण में सुलगती रही मैं, सुलगती रही। अजान शिथिल पीड़ित लम्हों के बीच, अजान शिथिल पीड़ित लम्हों के बीच दर बदर भटकती रही, राहें बनाती, पैरों की निशा बनाती और मिटाती रही मैं, मिटाती रही, सुलगती रही, सुलगती रही। खौफनाक अंधेरी रातों में रोशनी की आस में किसी दीपक में नहीं, खौफनाक अंधेरी रातों में रोशनी की आस में किसी दीपक में नहीं, बाती की नोक में। खौफनाक अंधेरी रातों में रोशनी की आस में किसी दीपक में नहीं, बाती की नोक में, किसी दीपक में नहीं, बाती की नोक में जलती रही, जलती रही, मैं जलती रही, सुलगती रही। धक धक चलती पसलियों की गिरफ्त में, धक धक चलती पसलियों की गिरफ्त में, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, रक्त रंजित धमनियों में चलती रही, मैं चलती रही, सुलगती रही, सुलगती रही। आंसुओं की लंबी धार में बहकर, आंसुओं की लंबी धार में बहकर, नैनों के कोरों में दबी दुबकी बैठी, सिसकती रही, मैं सिसकती रही। यूं ही जीवन भर जलती बुझती सुलगती रही, सुलगती रही, सदा ही सुलगती रही मैं, सुलगती रही। बहुत बहुत धन्यवाद। सविता जी ने बिना किसी रामायण के पात्र का नाम लिए जो सुलगन कई लोगों के मन में, कई माताओं के मन में, अयोध्या वासियों के मन में रही होगी, शायद उसका चित्रण अब एक नृत्य की बारी है। बुलाने जा रहा हूं नीरजा जोशी जी को।
कि हमें ऐसा मजा आ गया, आना भी चाहिए। ये हिंदी राइटर गिल्ड है, यहाँ पे हर तरह का हम कुछ आवाज शेयर सुन रही है इस समय। हेलो, तो अब मैं बुलाने जा रहा हूं वैश्विक परिदृश्य में आज हम बातें कर रहे हैं राम की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता प्रासंगिकता भाई जो भी है आप समझ गए ना। देखिए सब समझ गए हैं, अगर नहीं समझते तो इतना थोड़ी हंसते। आप किसी चुटकुले पे हंसे हो जो आपको समझ ना आए हो। तो मैं बुलाने जा रहा हूँ शैलजा जी को। ऐसे बात है, समझ हमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ वहम है कि हम समझ गए। तो बुलाने जा रहा हूँ शैलजा जी को। वैश्विक परिदृश्य में राम की प्रासंगिकता। यही मैंने कहना था जी। आज इतने सुंदर नृत्य के बाद, इतनी सारी बातों के बाद, और अभी बहुत सारे अभी हम लोगों को सुननी है, अभी बहुत सारे हमारे मित्र बैठे हैं। आज पता नहीं कैसे ग्रोवर जी ने आज सोचा कि आज बहुत समय के बाद आए, आज कृपा कर ही दी मुझे, तो मैं अंतिम होती हूँ। तो हम लोग पहले बात कर रहे थे कि राम सबके हैं, राम हर जगह है। और दीप शुक्ला जी ने कहा कि सबके अपने अपने राम, जो कविता पढ़ रहे थे, कि वो वैश्विक है राम। ये कितनी विचित्र सी भी बात लगती है और कितनी सुंदर बात भी लगती है कि राम का प्रेम और राम से जुड़ाव जितना उनके समय में था, उस युग में था, वो आज भी है। और केवल भारत में ही नहीं, भारत से बाहर पूरे विश्व में ये फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका से लेकर रूस और मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गयाना, ट्रिनिडाद, टोबैगो, ये सारे तो है ही। बहुत सारी जगहों पर राम की कथाएं, राम लीलाएं, राम के चरित्र और गायन, भजन, कीर्तन आदि सभी कुछ होते हैं। वैश्विक परिदृश्य में राम की एक बड़ी भूमिका है, और वो अगर हम, और इसी वजह से प्रासंगिकता भी बढ़ जाती है। प्रासंगिकता मतलब कि हमारा रेलेवेंस क्या है उनका। आज जब हम साइंस की और टेक्नोलॉजी की बातें करते हैं, और जबकि पहले भी हम लोगों ने बहुत से प्रश्न भी उठा लिए कि राम है या नहीं, भगवान होते हैं कि नहीं, और फिर बाद में गॉड पार्टिकल पे नोबेल प्राइज भी मिल गया। तो जब हम इतनी सारी बातें करते हैं, उसके बीच में राम आज भी इतने लोकप्रिय क्यों है? मेरी बातचीत में एक मुद्दा जिस पे मैं 2-3 केवल बिंदु कहूंगी, और फिर मैं 2 देशों को केवल लेकर के आपको थोड़ी सी बात बताऊंगी, ताकि मेरी बातचीत इस समय में रहे। तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि राम अपने नहीं है, राम अपने लिए नहीं है, राम सबके लिए है। राम अगर अपने लिए होते, अपने बारे में सोच रहे होते, तो हम जैसे ही होते, कोई तकलीफ, कष्ट, इस तरीके की सारी बातें होती। लेकिन राम कहीं पे भी जन्म से ही लेकर के राम सबके लिए रहे, अपने भाइयों का ध्यान रखते रहे, प्रजा का ध्यान रखते रहे। विश्वामित्र जी ले गए तो विश्वामित्र जी और ऋषि मुनियों का ध्यान रखते रहे। जैसा जैसा कहा गया, जैसा जैसा उन्हें लगा, उस धारा के अनुरूप वो काम करते गए। उन्होंने कहीं ये नहीं सोचा जो मैं का भाव है वो मनुष्य का भाव है, जो सबका भाव है वो ईश्वर का भाव हो जाता है। कोई व्यक्ति, अगर हम उन्हें इतिहास पुरुष कहते हैं, और इतिहास पुरुष हैं वो, हमने पूरी सारी चीजें देख ली कि वो केवल मिथक नहीं है, कल्पना नहीं, वो सत्य हैं। आज भी आप जाएंगे मध्य प्रदेश में पूरा हिस्सा सरकार ने अब तो वो
बना दिया है, तमसा नदी और सारे श्रृंगवेरपुर, कहाँ कहाँ पंपा सरोवर और धनुषकोटी और रामेश्वर, सबके बारे में आप जानते हैं। तो राम हैं उस युग में जब वो मनुष्य के रूप में पैदा हुए, और वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं, सबसे पहले हिस्से में आता है कि मेरे भीतर माँ सरस्वती की कृपा हुई है, मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं किस पे लिखूं? कौन सा ऐसा पुरुष है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है, जिसके बारे में लिखा जा सकता है, उसके भीतर ऐसा गुण होना चाहिए ना जिसके बारे में हम लिखने के लिए माँ सरस्वती कृपा करें। तो नारद जी कहते हैं कि आपके ही समकालीन समय में एक ऐसे राजा हुए हैं जिनका नाम राम है, और वो फिर उसके बाद उनकी सारी विशेषताएं बताते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वाल्मीकि जी राम के समकालीन हैं। तो मनुष्य जन्म लेकर कोई व्यक्ति भगवान बनता है, व्यक्ति कह रही हूँ यहाँ पे, वो कैसे हो जाता है? जब उसके भीतर स्व का नाश होकर सर्व रह जाता है, केवल सर्व, केवल सब, केवल दूसरे, वो पानी हो जाता है जिसमें हर कोई अपनी छवि देख सकता है। उस भीतर, उस आदमी के भीतर कितनी संवेदना की नमी होगी जो कि शबरी, निषाद, भील, किरात और गांव वालों के प्रेम को वो स्वीकार कर सकता है, जिसके भीतर में जातिवाद नहीं है, जिसको बाद में लोगों ने बहुत, आप जानते हैं कि किस प्रकार के वाद विवाद उठते रहे हैं। उनके भीतर जातिवाद नहीं, उनके नाम पे जो घटनाएं और जो बातें कुछ कुछ कही गई वो सब भी नहीं, क्योंकि जहाँ पे जो केवट को उतराई देने के लिए, जहाँ पे माँ सीता को इशारा करके अंतिम बचा हुआ आभूषण देता है, जो निषाद को गले लगाता है, इन सब कथाओं के माध्यम से हमें पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि वो अपने थे ही नहीं, उनके भीतर अपना कुछ है ही नहीं, वो उसी समाज के लिए है। इसलिए जंगल भी उनके लिए वही है, महल भी उनके लिए वही है, राक्षसों को मारना भी उनके लिए वही है, और सीता जी के लिए रोना भी वही है। भावना और संवेदना का जो सघनीकरण है वो प्रासंगिक है हमारे लिए। हम उस मूल तक पहुंचना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं। हम मन की शांति खोजने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करते आजकल। स्लीप डिसऑर्डर और 10 तरीके के जो अभी वो दिव्यम जी मल्टीपल डिसऑर्डर की बात कर रहे थे, मल्टीपल से भी मल्टीपल डिसऑर्डर्स हमें हैं। हम उन डिस ईज के लिए हम ईज पर पहुंचना चाहते हैं, हम डिस ईज से ईज पर पहुंचना, उस ईज की यात्रा के सब चीजों से मुक्त होते जाना और जीवित रहते हुए हर पल उस मुक्ति को जीना राम है। और क्योंकि वो मुक्ति है, इसलिए हम गर्दन झुकाकर और गर्दन उठाकर दोनों तरह से उनको देखते हैं और चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने। इसीलिए भजन कीर्तन पूजा पाठ सब में जाते हैं कि हम कहीं कुछ अपनी पढ़ते जो है, स्व की पढ़ते जो है, हम छोड़ सके। तो एक तो ये है सर्व जो भाव है, सबको अपनाने का भाव है। और हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम और सब तरीके से कहते हैं, लेकिन ये जो स्व को छोड़ना और सर्व को पाना, संभालना, वो कैसे आता है? सिर्फ एक ही बिंदु है, प्रेम। वो प्रेम शब्द को हम लोगों ने इतना घिस दिया, इतना घिसा, और इसको जो थापी होती है ना, वो डंडे से, लकड़ी वाली जो, उस प्रेम को हमने इतना पीटा उसको कि हम प्रेम का अर्थ ही भूल गए। और हर चीज प्रेम हो गई, और प्रेम, मोह भी प्रेम हो गया। आई लव यू वाला जो लव है ना, वो प्रेम, वो इतना अधिक ऐसा पीटा हुआ शब्द, घिसा हुआ शब्द है कि बेचारा वो अपनी रंग, चमक, रूप सब कुछ खो चुका है। लेकिन वास्तविक प्रेम जो है उसमें स्व नहीं होता, स्व को छोड़ करके ही प्रेम पाया जा सकता है। अब तो हम हर समय पूछते हैं, भाई मैंने तुमसे प्रेम किया तो तुमने मुझे क्या दिया? बच्चा हो, बड़ा हो, देश हो, व्यक्ति हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, मुझे क्या मिलेगा? राम का जो प्रेम है वो सिर्फ उसमें देना ही है, पाना नहीं है। इसीलिए भरत की इतनी चिंता करते हैं, वो इतनी अधिक चिंता करते हैं भरत की कि आंसू आंसू हो जाते हैं लक्ष्मण के सामने कि मैं इसलिए घबरा रहा हूं कि भरत जब आएगा, खाली राज्य देखेगा तो उसको कैसा लगेगा। भरत जब चित्रकूट आने की समाचार मिलता है उनको, तो तुलसी लिखते हैं कि उनकी कैसी दशा होती है, रोमांच हो आता है कि कहीं
उनका पीठ फट जा रहा है, कहीं पे वो धनुष जो पकड़े बैठे थे वो गिरा और वो एकदम तुरंत से भरत जो पाँव में गिर रहे हैं उनको गले से लगा लेते हैं। भरत भी प्रेम है, भरत भी केवल प्रेम है। इसीलिए तुलसी लिखते हैं कि जिन लोगों ने, गांव के लोगों ने राम को जाते हुए देखा वो उनका सौभाग्य था, और उस सौभाग्य के कारण, राम के देखने के सौभाग्य के कारण वो भरत को देख पा रहे हैं। मतलब भरत बड़े सौभाग्य की, और भी ज्यादा बड़े सौभाग्य की बात हो जाते हैं जिनको कि देख पा रहे हैं, क्योंकि भरत का प्रेम में धर्म मर्यादा कुछ नहीं है, वहां केवल एक है, राम। उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते, न वो जानना चाहते, उन्हें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, किसी प्रकार की बात नहीं चाहिए उनको, उन्हें केवल राम चाहिए। पिता के लिए दुखी हो रहे थे, और जैसे ही पता चला कि राम नहीं रहे तो पिता का जाने का दुख भूल गए। कोई बच्चा अपने पिता के जाने का दुख भूल जाए क्योंकि भाई जंगल चला गया, भाई तो जंगल से फिर भी वापस आ जाएगा, पिता तो नहीं आएंगे, और ऐसे में भी पिता के जाने का दुख भूल गए। तो ये जो प्रेम है, हम इस प्रेम को पाना चाहते हैं, जगह जगह पाना चाहते हैं, हर संबंध में पाना चाहते हैं, लेकिन हम देना नहीं जानते, हमारे पास है ही नहीं वो। इसीलिए हम राम को देखते हैं, इसीलिए राम हमेशा हमेशा मानवीय संवेदना के लिए प्रासंगिक रहेंगे, क्योंकि ऐसा रूप, ऐसा भाव हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, जिसमें केवल देना हो, जिसमें स्व नहीं सर्व हो, और जिसमें प्रेम। इसलिए राम हमेशा हर युग में, आज से 10,000 साल बाद भी प्रासंगिक बने रहेंगे, और यही प्रासंगिकता उनको वैश्विक बनाती है। जब गिरमिटिया मजदूर ले जाए गए भारत से धोखे से, मॉरिशस ले जाए गए, फिजी ले जाए गए, सूरीनाम ले जाए गए, तो अपने साथ क्या लेते गए? कुछ कपड़े और एक रामायण। मुझे सौभाग्य मिला 2 वर्ष पूर्व फिजी जाने का, और फिजी पर हम लोगों का साहित्य कुंज में एक विशेषांक भी निकला था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो साहित्यकुंज.net पर जाके देखिएगा, उसमें पढ़िएगा कि रामचरितमानस और रामायण किस प्रकार से वहां प्रचलित है। जब मुझे वहां पे मैंने देखा, घरों के बाहर, अब तो हमारे यहाँ प्रथा खत्म हो गई, गाँव में शायद अभी भी होती हो, हर घर के, हिंदू घर के बाहर बड़ा ऊंचा झंडा लगा हुआ है। उस झंडे का अगर रंग भगवा है, उस पर हनुमान जी विराजे हैं, लाल है उस पर दुर्गा माँ विराजी हैं, राम है, हर हिंदू घर में बाहर एक झंडा लगाते हैं। आज से गए हुए कितने साल हो गए, जिनके यहाँ मैं रुकी थी वो 5वीं पीढ़ी थी भारतीय, 5वीं पीढ़ी शुद्ध हिंदी अवधी भोजपुरी में बातचीत कर रही थी, रामायण पढ़ी जाती है। 2000 रामायण की मंडलियां हैं, 2000। मैं उस जमाने की भी बात नहीं कर रही जब वो गए थे और बैठ करके अपने दुख में रामायण गाते थे, आज के समय की बता रही हूँ। और हर मंगलवार को कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक सुबह 1 घंटा उन्हें रामायण पढ़नी होती है, भजन कीर्तन गाने होते हैं, और अपने मंजीरे और हारमोनियम आदि के साथ में हर बच्चे को 2 वर्ष तक लगातार हर सप्ताह 1 दिन उनका ही काम होता है। इसलिए हर बच्चे को रामचरितमानस पढ़ना, गाना भाव आता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली जो कि इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे। 15 वर्ष की नौकरी के बाद उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो बोले कि इतना काम हो गया है मंदिर में, क्योंकि वो हर बार जाकर मंगलवार और शनिवार को रामचरितमानस का पाठ करते थे, और इतनी मंडलियां जगह जगह पे थी कि बोले कि इतना काम हो गया कि नौकरी के लिए समय नहीं मिल पाया। तो ऐसे लोगों की मैंने कुछ बिंदु सिर्फ किया था कि हाँ, लंबासा शहर में बुलेलिका रामलीला मंदिर है, बुलेलिका रामलीला मंदिर 116 वर्षों से वहां पे रामलीलाएं कर रहा है। हमारे देश को आजाद हुए कितना समय हुआ है? 116 वर्षों से उस मंदिर के आंगन में रामलीलाएं होती है, सोचिए जरा। और जो वहां पे
सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा ऑफ फीजी, ये एक वो बनी हुई है जो कि ये कार्य करती है। इसी तरीके से मैं कविता की पंक्ति जो वहाँ के कवि राघवानंद शर्मा हैं, वो कहते हैं कि हर गांव में रामायण की गूंज सुनाना, वो कविता लिख रहे हैं, हर गांव में रामायण की गूंज सुनाना, घर घर पे हनुमान के झंडे फहराना, भारतीयों का शान से भारतीय कहना, फक्र से हर कौम में अपना सर उठाना, शायद हमारे नसीब में ये ना होते अगर जड़ मजबूती से जमाए ना होते, अगर जड़ मजबूती से जमाए ना होते। तो वही वाली बात है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग करते करते उनकी 5 पीढ़ियां ये काम कर रही हैं, इसलिए साहित्यिक सत्संग और मंदिर का सत्संग सब कुछ बहुत जरूरी है ताकि हमारे भीतर की नमी बची रहे, हमारे भीतर की ये सनातन जड़ बची रहे। दूसरी थोड़ा सा बिल्कुल देखती हूँ थाईलैंड की रामायण के बारे में। थाईलैंड के लोगों को विश्वास है कि राम और पूरा जो सब चीजें हैं वो भारत में नहीं हुई, वो थाईलैंड में। वो सोचते हैं कि भारत ने उनको कॉपी कर लिया, वो सोचते हैं कि राम वहीं पैदा हुए और जगह जगह उन्होंने मतलब उसी प्रकार से नाम बनाए हैं। वहां पे एक शहर है अयोध्या, आप गई है वहां पे अब अयोध्या नेशनल पार्क बन गया है, क्योंकि वो राजा ने जिसने 13वीं शताब्दी में राम नाम था उनका राजा का, राम प्रथम, वो सब राजा लोग अपने नाम के आगे राम लगाते, प्रथम द्वितीय करते हुए इस समय जो वहां पे है चक्रवंश का राज्य चल रहा है, वहां के राजा भी हैं, चक्रवंश चल रहा है। तो वहां पे राम प्रथम जी ने अयोध्या नगरी बसाई 3 नदियों के संगम पे। उसके बाद उनका मानना है कि सीता जी भी वहीं से हैं। उनका सोचना यही है कि जो मतलब सारी हनुमान जी हैं और जो सारी भरत जी हुए, वो सब लोग वहीं पे पैदा हुए हैं। वो कहते हैं उनको फ्रा राम, सीता जी को कहते हैं नंग सिदा सीता के लिए, फ्रा फ्रोट जो है वो भरत है। मैं आपको नाम सुनाना चाहती थी ये कुछ, इसलिए लिख के लेकर आई हूँ क्योंकि याद तो नहीं हो सकते थे कि कितने मिलते जुलते हैं। थ्रो सोट दशरथ है और नम के वो सूर्य कौशल्या है। नम मतलब स्त्री, महामहेशी, हम लोगों को नम शब्द अजीब लगेगा, लेकिन कैकई है और समुद्रा सुमित्रा है। हनुमान जी का नाम हनुमान जी है और जो विष्णु जी है वो वहां पे वित्सनु कहते हैं, वित्सनु। थाईलैंड का जो नाम था वो 1238 से लेकर 1949 तक सियाम नाम था उस देश का, और उसका जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गरुड़ है। और वहां पे राम प्रथम ने पहली रामायण लिखी, राम की कहते हैं, राम की कीर्ति। उन्होंने अपनी कथा लिखी, उसके बाद में वो नष्ट हो गई, जो भी कुछ हुआ। फिर राम द्वितीय ने कुछ किया, राम शिष्ट ने आकर के रामलीलाओं का आयोजन करना प्रारंभ किया। तो वो अपने वस्त्र पहनते हैं, अपनी वेशभूषाएं उनकी हैं। हनुमान जी के चरित्र में उन्होंने कुछ और अधिक नटखटपन ला दिया है और अधिक उसको विराट बनाया है, और वो सारी रामलीलाएं अभी भी होती हैं। तो यही आपको कुछ बताना चाह रही थी कि जो थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है वो राम की है, राम की। तो ये बातें सुनकर ऐसा लगता है ना कि राम हमारे ही नहीं, केवल राम पूरी दुनिया के। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शैलजा जी। राम तो क्या, राम का रा स्व के 2 अक्षर स और व, उसके बीच में अगर रा आ जाएगा तो सर्व हो जाएगा, जैसा कि शैलजा जी ने कहा। और मैं का मां, उससे पहले रा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, राम। ये प्रेम का जो सिलसिला है ना, आपने बताया हनुमान जी का नाम नहीं बदला। अरे हनुमान जी तो सारे करते हैं, थाईलैंड वाले क्या चीज है, तो हनुमान जी से पंगा ले सकता है कोई। बाकी प्रेम की बात में इतना ही लिखा गया अभी आज के संदर्भ में। प्रेम एक खुजली सा,
प्रेम एक खुजली सा हर कोई खुजा रहा, मिलता मिलाता कुछ नहीं, कहने को मजा आ रहा। बात सही कहा इन्होंने, शैलजा जी ने इतना घिस दिया है इस शब्द को कि इसका जो असली जो मतलब है वो नहीं रह गया। प्रेम में भी माँ है, माँ ही राम है। और अब मैं बुलाने जा रहा हूं आशा बर्मन जी को। आप पानी पीकर आइए क्योंकि आपने प्रस्थान करना है, मुझे ऐसा बताया गया और खास करके मुझे कहा गया हमने जाना है। आइए, आपने जाना है पर हम आपको आने के लिए कह रहे हैं। आशा बर्मन जी आएंगी और अपना आलेख करेंगे। धन्यवाद ग्रोवर साहब। सबको सबसे पहले रामनवमी की शुभकामनाएं और एक बहुत बड़ी शुभकामना हमारे हिंदी राइटर्स गिल्ड के लिए कि आज इतना सुंदर आयोजन किया है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग को रामायण की सारी कहानी मालूम है, लेकिन रामायण के साथ अब कितनी सारी कहानियां जुड़ी है। संसार में उसकी प्रासंगिकता कैसी है, इसके संबंध में जो अभी हम लोगों ने शैलजा जी से वक्तव्य सुना वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावित करने वाला रहा। अद्भुत। यस। बात यह है कि उनकी तो विद्वता सबको मालूम ही है। और दूसरी बात जो प्रेम की उन्होंने व्याख्या की उससे मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि बहुत सत्य है कि प्रेम शब्द का जो अर्थ है सब अनर्थ हो गया। और उन्होंने जो राम के संबंध में जो प्रेम की बात की, राम सिर्फ प्रेम है और प्रेम की जो व्याख्या असली है कि स्व से ऊपर उठना, सब में राम को देखना, सब में ईश्वर को देखना। और वो तभी हो सकता है जबकि मन में अपने स्व का आप बिल्कुल त्याग कर दें। तो ये बहुत सुंदर व्याख्या थी और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, और आप लोगों ने भी उसका आनंद लिया होगा। मैंने इतनी बात इसलिए भी की कि मेरा लेख बहुत छोटा सा अच्छा, मेरे लेख का शीर्षक है सुमित्रा। जैसे कि कृष्णा जी ने कहा कि उर्मिला उपेक्षित है, मैं सुमित्रा को उपेक्षित तो नहीं मानती हूँ, पर सुमित्रा के बारे में लोग कम जानते हैं। और मेरा ये लेख आधारित है वाल्मीकि रामायण से। उन्होंने जिस प्रकार व्याख्या की सुमित्रा की, वो है सुमित्रा को उन्होंने मितभाषी बताया है, इसीलिए उनके संवाद ही बहुत कम है। और ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में आपको कुछ एक तथ्य मैं बताना चाहती हूँ। राजा दशरथ की 3 रानियों में सुमित्रा का चरित्र अत्यंत रोचक है। वह सबसे शालीन और प्रतिष्ठित नारी है और स्वभाव से ही मितभाषिणी है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजा दशरथ उसी को ज्यादा प्यार करते थे, कौशल्या और कैकेयी से भी अधिक। इसका प्रमाण यह है कि जब राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि के फलस्वरूप जो पायस प्राप्त किया, खीर जो पाई, उसको 3 रानियों में विभाजित तो किया, पर उन्होंने सुमित्रा को वो 2 बार दिया और अपनी दूसरी 2 रानियों को, कैकेयी और कौशल्या को, एक भाग दिया। और यही कारण है कि सुमित्रा को 2 पुत्र हुए, एक लक्ष्मण और दूसरे शत्रुघ्न। इससे स्पष्ट होता है कि राजा दशरथ के मन में सुमित्रा के प्रति विशेष अनुराग था। सुमित्रा 3 रानियों में न तो सबसे बड़ी है न सबसे छोटी, फिर भी उसे राजा का प्रेम अनायास और अयाचित रूप से मिला। राज मर्यादा बड़ी रानी के प्रति आदर की भावना पैदा करती है और दूसरी ओर राजा दशरथ के हृदय में की ममता छोटी रानी को अधिक प्यार करती है। पर इस मझली रानी सुमित्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वो किसी से कुछ चाहती नहीं है, जो मिलता है उससे संतुष्ट रहती है, सहर्ष स्वीकार करती है। सुख दुख, हानि लाभ, संयोग वियोग, विनोद विषाद, उसके लिए सब समान है। सुमित्रा की यही भावना उसे स्वार्थ से दूर रखती है और सबके साथ मित्रता के सूत्र में आबद्ध करती है। जब सुमित्रा अपने पुत्र लक्ष्मण को राम के साथ वन जाने के लिए तैयार होते देखती है तो इतनी शांत है कि पुत्र को आशीर्वाद
देने और सन्मार्ग का साधु उपदेश देने के अलावा कुछ नहीं कहते। वास्तव में वनवास तो राम को मिला था। लक्ष्मण अपनी इच्छा से भाई के साथ गए थे और सुमित्रा ने भी लक्ष्मण को अभिष्ट दिशा से अलग करने की कोई भी चेष्टा नहीं की, बल्कि उसे गर्व है कि उसका पुत्र महान वंश की परंपरा को प्रतिष्ठित बनाए रखने के लिए संयम और त्याग के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। जीवन के उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए वह व्यक्तिगत सुख संतोष की परवाह नहीं करती। घोर संकट के क्षणों में भी इस प्रकार का मानसिक संतुलन बनाए रखना उसके विशाल हृदय और उच्च संस्कार का परिचायक है। जब राम अपनी माँ के पास जाकर वनवास की बात करते हैं, कौशल्या तो अपना संतुलन ही खो बैठती है, पर सुमित्रा जो वहीं पर थी एक आकस्मिक परिवर्तन पर आश्चर्यचकित नहीं होती। संसार के सामाजिक घटना चक्र की सात्विकता के प्रति उसके मन में असाधारण आस्था है। उसकी धारणा है कि यह सब किसी दैवी योजना के अनुसार ही हो रहा है। तभी वो अपने बेटे लक्ष्मण को विदा करते हुए कहती है, बेटा तुम वनवास के लिए पैदा हुए हो, अपने लोगों के प्रति तुम्हारे मन में जो सात्विक अनुराग है, राम तुम्हारे बड़े भाई हैं, जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। सुमित्रा शब्द का अर्थ ही है मित्रता, अच्छी मित्रता। वह सबके साथ मैत्री का संबंध रखती है। रामायण में इसके संवाद ही कम है। अपने पुत्र लक्ष्मण को विदा करते समय सुमित्रा रामायण में पहली बार बोलती है। पुत्र शोक से व्याकुल कौशल्या को सांत्वना देने के लिए वो अपनी वाणी का प्रयोग करती है। कौशल्या अपनी वात्सल्यमयी भावना के कारण राम के पराक्रम को पहचान नहीं पाती, और सुमित्रा सब जानती है और कौशल्या को समझाती है, धर्म में प्रतिष्ठित राम की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। 14 साल के बाद वे सबको लेकर लौटेंगे। शोकाकुल सारी नगरी संतुलन के लिए वो आपकी ओर देख रही है, इसलिए आप उदास न हो। साधारणतः मौन रहने वाली सुमित्रा इस प्रसंग में मुखर हो गई है, इतनी मुखर कि आश्चर्य होता है। सुमित्रा का पुत्र लक्ष्मण सदैव राम की सेवा में लगे रहे और उनका दूसरा पुत्र शत्रुघ्न लव कुश के जन्म के समय वाल्मीकि आश्रम में पहुंचे थे। इस प्रकार सुमित्रा के दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न राम और सीता की लोकोत्तर शक्ति को संसार में प्रसारित करने में योगदान देते हैं। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले दोनों पुत्र अपनी माँ की तरह सेवा के महत्व को समझते हैं। अंत में कौशल्या कौशल देश की राजकुमारी है और कैकेयी देश की, और सुमित्रा किसी देश विशेष की कोई राजकुमारी नहीं। वह देश काल की सीमा को पार कर सबको अपनी मित्रता के माधुरी से मंत्रमुग्ध करती रही। इसीलिए कैकेयी को अपना मलिन विचार बदलने के लिए बार बार अनुरोध करते हुए दशरथ कहते हैं, राम को वनवास देकर मैं सुमित्रा को मुंह कैसे दिखा सकता हूँ, वो मेरे ऊपर विश्वास कैसे रख सकती है। तो सुमित्रा सबके हृदय की अधिष्ठात्री है। कौशल्या की सात्विकता और कैकेयी की कीर्ति लालसा के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली सुमित्रा आदि कवि वाल्मीकि की कल्पना की एक अलौकिक सृष्टि है। बहुत अच्छे आशा जी, हमने कौशल्या जी के बारे में सुना, सुमित्रा जी के, कैकेयी के बारे में कोई नहीं बोल रहा है। एक नाम आया था मेरे पास, लेकिन वो मुकर गए। वो कहते नहीं, मैं एक कविता पढ़ूंगी और उस कविता के लिए मैं बुलाऊंगा मनु जी को। मनु जी को के बाद आपको बुलाएंगे। और बात ऐसी है कि कैकेयी पे बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसके बाद एक और नाम है जिसपे कोई नहीं बोलेगा मेरे सिवा। वो नाम है मंथरा, जिसमें रा बाद में आता है, माँ पहले आता है। जिसमें रा बाद में आता है और माँ पहले आता है, उसमें भी राम है, लेकिन मंथरा का नया रूप आप सुनेंगे अभी थोड़ी देर बाद। तो बुलाने जा रहा हूं पूनम चंद मन। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। पहले तो मैं कैकेयी के लिखने वाली थी, लेकिन मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये जान के कि बहुत सारे नाम आए हैं, इसलिए मैंने अपनी कविता को छोटा कर दिया है। मैं दूसरी कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ, वो जो सुबह लिखे हैं ना। राम
सात्विकता का अनुभव हो। राम जिसके सिर्फ नाम लेने भर से सात्विकता का अनुभव हो। देवशुक्ल ने जैसे बोला, एक आतताई जिसके 10 शीश हों, उसे मारने के लिए इतने सौम्य रूप में आना। एक आतताई जिसके 10 शीश हों, उसे मारने के लिए इतने सौम्य रूप में आना। शत्रु से धर्मानुसार युद्ध करना, शत्रु से धर्मानुसार युद्ध करना, जीता हुआ राज्य वापस करना, धर्म पालन करते हुए अपना राज्य चलाना। कितने सरल और सुंदर हो तुम राम, बिल्कुल मेरे पुत्र जैसे हो तुम राम। सबसे कम समय लिया मनोरंजन के लिए एक बार और कार्यक्रम, लेकिन समय हमारे पास है। सभी को जिनके नाम मेरे पास हैं उनको, बल्कि कुछ नाम ऐड भी हो गए हैं, 2 नाम, तो जो नाम ऐड हुए हैं उनको भी बुलाएंगे। तसल्ली रखिए, क्योंकि मथुरा को सुने बिना आपको नहीं जाने दूंगा। खैर, बुलाने जा रहा हूँ सरस जी को। सरस जी आइए और अपना कविता पाठ कीजिए। सरस दरबारी, सरस दरबारी। सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय अग्रज एवं अग्रजाओं और स्नेहिल अनुज एवं अनुजाओं को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब यहाँ आज इस उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। राम से बड़ा राम का नाम, सिमरिए नाम रूप बिनु देखे, कौड़ी लगे न राम। राम के बाण पे खींच आएंगे आखिर एक दिन राम। राम से बड़ा राम का नाम। जब हमें दर्द होता है, चोट लगती है, तो सबसे पहले माँ याद आती है। लेकिन जब विपदा आती है तो सबसे पहले प्रभु राम का ही नाम जिह्वा पर आता है। ये हमारे साथ होता है या सबके साथ होता है हम नहीं जानते, लेकिन अनजाने में ही हे राम, हे प्रभु, सब ठीक हो, बस यही आता है। इतने सारे देवी देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। दुर्गा हैं, सबके दुलारे कृष्ण हैं, महादेव हैं, बजरंगबली हैं, सब हैं, लेकिन हमारे जिह्वा पर सिर्फ राम का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि राम एक विश्वास है, एक आश्वस्ति है, उनके अनंत आयाम हैं। आज श्री राम पर लिखी एक स्वलिखित रचना पढ़ना चाहते हैं। कविता का शीर्षक है राम का आना। थी पुलक उठी ममता मेरी, जब मेरे घर तू आया था रोम रोम हर्षित मेरा, अनमोल रतन जो पाया था। बाजे पैंजन रही ठुमक चाल, मन निरख निरख भरमाया था। तीनों माता राजा दशरथ, हर एक का मन उलसाया था। ये शाम वर्ण चक्षु विशाल, ऐसी सम्मोहिनी डाली थी। सारी प्रजा भावी राजा के रूप गुणों पर वाली थी। नियति का ऐसा बाण चला, सारी आशाएं चूर हुई। एक वज्रपात की पीड़ा से सबकी खुशियां काफूर हुई। कोई भी नेत्र न अश्रुरहित, हर हृदय दर्द से फटा हुआ। था रुदन ही चहुओर व्याप्त, हर शीश व्यथा से झुका हुआ। एक दबा हुआ आक्रोश भी था, क्यों भटकेंगे प्रभु वन वन में। महारानी ने था किया जो पाप, ज्वाला बन धड़क रही थी मन में। ले राज करे इस निर्जन पर, सुख भोगे इस सिंहासन का। ये प्रजा नगर को छोड़ेगी, राजा बिन मोल नहीं जिसका। फिर समझाया किया शांत चित, श्री राम ने समझाया नगरवासियों को। फिर समझाया किया शांत चित, भेजा नर नारी को तट से। चल पड़े वचन की गरिमा ले,
दृढ़ निश्चय और सच्चे मन से। नियति ने खेल रचाया था, प्रभु को वनवास दिलाया था। अहिल्या शबरी का बंध सबके, उद्धार का क्षण जो आया था। नियति ने खेल रचाया था, प्रभु को वनवास दिलाया था। अहिल्या शबरी का बंध सबके, उद्धार का क्षण जो आया था। महाज्ञानी पंडित रावण से भी भेद ही न छिपाया था। राक्षस विहीन करने जग को अधिपति ने दांव लगाया था। ये कहते हैं कि रावण अपने पूरे कुल का विनाश उन्होंने इसीलिए किया कि राम के हाथों, राम के द्वारा अगर कुल का विनाश होगा तो सब तर जाएंगे। तो इसलिए महाज्ञानी पंडित रावण से भी भेद न ये छिपाया था। राक्षस विहीन करने जग को अधिपति ने दांव लगाया था। कुल के विनाश का कारण बन रावण ग्लानि से कातर था, पर पृथ्वी से इस शक्ति का नाश करने को तत्पर था। श्री राम के हाथों मृत्यु का था, मोक्ष का स्वप्न भी पूर्ण हुआ। धर्म और नीति का गूढ़ ज्ञान, धर्म और नीति का गूढ़ ज्ञान लक्ष्मण को दे उरेण हुआ। अपनी इस दैवीय शक्ति को आजन्म वे जान नहीं पाए, मर्यादा को दे उच्च स्थान, पुरुषों में उत्तम कहलाए। देखिए, आज हमारे पास जो वक्ताओं के नाम 30 वक्ताओं के नाम हैं। तो अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ एक कविता के लिए सेठी जी को। सी सेठी जी, आप आए और अपना कविता पाठ करें। अगर किसी का नंबर ना आए तो बुरा तो मानोगे ना, तो नंबर सबका आएगा। प्लीज आप सही ने भगवान श्री राम चरण वंदनीय इंदिरा वर्मा जी को प्रणाम। बहुत देर देखा है और चरण वंदनीय प्रणाम से पाए और आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ रामलीला। आपके समक्ष करता कृष्णा जी। जिस चाहत में दूसरे के लिए कष्ट का मार्ग खुल जाता है, ऐसी ख्वाहिश में अपयश व दुख का बीज छुपा होता है। उत्तेजना में दिया गया वचन बड़ी बड़ी मुसीबतें पैदा करता है। यही दर्शाने मर्यादा पुरुषोत्तम लीला रचने अवसर। माँ पुत्र के लिए राज्य मांगेगी, जो बड़े भाई का सानिध्य चाहता है। वचनबद्ध पति पुत्र वियोग में तड़प तड़प के प्राण त्याग देता है। भव सागर को पार कराए उसे केवट गंगा पार कराता है। केवट जैसे भक्तों को सम्मानित करने अद्भुत लीलाएं भगवान राम रचता है। प्राय स्त्री वर्ण के गुना से पंडित भी अपने सोने की लंका स्व करता है। कौशल्या को पुत्र वियोग में आंसू देने वाली काल को भी पाती है। वनवास में ऋषियों दर्शन से राम दुख में सुख ढूंढना सिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम लीला से उत्तम जीवन जीने के राज बताते हैं। अब भ्रम का देखिए, भगवान अपनी लीला से भ्रम को कैसे दिखाते हैं कि भ्रम के पीछे जाने से क्या होता है। मृग कभी सोने का भी हुआ है जिसे तू पाने की ख्वाहिश करता है। मृग कभी सोने का भी हुआ है जिसे तू पाने की ख्वाहिश करता है। जिसे पाने भागा है वो भ्रम फिर कैसे अपनी सीता ही गंवा बैठता है। लक्ष्मण रेखा सीमा नांगने से दिया दान विनाशकारी ही सिद्ध होता है। उचित समय अमानत लौटाने से भी नसीब में लाभ मिलता है। किसी का अधिकार
उसे समय पर लौटाना। संसार में दुख है स्वीकारो, तो निकलने का मार्ग जरूर मिलता है। अनमोल जो पास हो उसे छोड़ स्वर्ण मृग का पीछा क्यों करना है? जिस सुख में किसी के दुख का बीज हो वो स्वीकार ही क्यों करना है? पुरुषोत्तम रामलीला से जीवन दर्शन सीख, जीने का ढंग सीखना। पुरुषोत्तम रामलीला से जीवन दर्शन सीख, जीने का ढंग सीखना। अनंत शून्य आकाश का रंग नीला लगे, ये तो सिर्फ नजरों का ही धोखा है, वो तो शून्य और कुछ भी नहीं। अनंत शून्य आकाश का रंग नीला ही लगे, ये तो सिर्फ नजरों का ही धोखा है। औरों के दुख जानो तो सांत्वना मिले, अपना दुख छोटा लगता है। दहने दुआ से दुख में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम लीला से यही सबक देता है। समझाने भगवान लीलाएं करे तो फिर भी क्यों नहीं समझता है? भगवान की लीला कोई समझ न सके ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तेरा जीवन बेहतर हो इसीलिए तेरे लिए तो भगवान राम की सब लीलाएं रचता है। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सेठी जी। अब बुलाने जा रहा हूँ वहां क्या बोले विषम पितामह आर्टिस्ट क्लब। देखिए सब हंस पड़े और मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब जिनका अपना नंबर नहीं वो पूछ रहे हैं विक्रांत जी को सुनने को कब मिलेगा। तो पेश कर रहा हूँ विजय विक्रांत जी को आपके सामने। सब कबड्डी ही खेलनी है, आप जैकेट जो उतार के आ रहे हो ऐसे ही आ रही है इससे। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मेरी भाषा के ऊपर ध्यान न देना, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ। उसमें अंग्रेजी भी होगी, हिंदी भी होगी, उर्दू भी होगा, थोड़ी बहुत फारसी भी हो सकती है, लेकिन कोशिश मेरी यही है कि हिंदी में मैं करूँ, लेकिन कहीं कहीं अगर कोई शब्द ऐसा आ जाए तो उसकी मैं माफ़ी चाहूँगा। पहली बात तो ये थोड़ा सा हट कर, ये मेरा एक लेख है कि राम मंदिर के लिए क्या क्या कठिनाइयाँ आई, क्या क्या परेशानियाँ आई और उसमें कनाडा में क्या हुआ, ये सब मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरे लेख का टाइटल है राम मंदिर कनाडा का योगदान। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। मेरा संपर्क इनसे 1987 में हुआ था, जब मैं अपनी नाइजीरिया की असाइनमेंट खत्म करके यहाँ आया था। तो मेरा कांटेक्ट था थोड़ा बहुत VHP के साथ हिंदुस्तान में, और VHP आपको पता है कि मंदिर के लिए कितना काम कर रही थी। तो इनकी आज्ञा आई एक तरह से मुझे कि हम लोग यहाँ पर अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और उस चैप्टर को आप लोगों ने देखे, आपने संभालना है और इसके सारा कुछ देखना है। तो ठीक है, यहाँ पर चैप्टर तो शुरू हो गया। अच्छा, लेकिन अब हम करें क्या यहाँ पर? सबसे बड़ी मुश्किल हम लोगों के लिए ये आई। तो शुरू में क्योंकि VHP अपना काम कर रहे थे हिंदुस्तान में, वो वहाँ पर उनका तो मुद्दा ही था राम मंदिर का। तो हम लोगों के लिए उन्होंने ये कहा कि तुम यहाँ पर संगठन शुरू करो। क्योंकि हम लोगों ने फिर संगठन शुरू किया, हिंदू से लोगों से बात की, मंदिरों से बात की, और आपस में हम लोग उसको इकट्ठे करते रहे। तो हमारा ज्यादातर काम यही था कि हम लोग क्या कहते हैं संगठन ही करना है, और बाकी VHP के समाचार और मंदिर के समाचार हमको वहां से मिलते ही रहते थे। एक हमें समाचार मिला कि 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को रथ यात्रा के बाद
कार सेवकों ने दोनों दिनों राम जन्मभूमि के पवित्र स्थान पर बने ढांचे को गिराने की पूरी कोशिश की। इन्हें रोकने के लिए उन पर गोली चलाई गई और गोली चलाने में बहुत से कार सेवक घायल भी हुए, बहुत से मारे भी, उनको जान से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इसके साथ साथ बाद में ये मालूम हुआ कि इस सब का एक टेप भी बना है। उस टेप को मैंने कोशिश की और टेप मुझे मिल भी गया। ज्यादातर मैं शेयर नहीं कर पाया क्योंकि पता नहीं किसको मैंने दिया था और वो आज तक वापस नहीं हुआ है। लाश नहीं कर, और क्या हालत हुई होगी उसकी, वो सब उस टेप पे दिखाया गया था। तो मेरा कहने का है कि उन कार सेवकों की वजह से जिन्होंने अपनी जानें वहां पर दी, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और एक चीज जो देखने में मिली थी कि कार सेवक हाथ तालियां बजाते हुए निकल रहे थे वहां से, और वो क्या गा रहे थे? राम नाम की ओढ़ के चादर, राम नाम की ओढ़ के चादर, हमें अयोध्या जाना है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, मंदिर यहीं बनाना है। अशोक सेकेंड्री से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने इनको ये तालियां बजाने के लिए क्यों कहा, इसका क्या मतलब था? तब उन्होंने बताया कि लोगों के दिमाग में ये शक न हो कि कहीं से पत्थर आया है या कोई आया है तो इन कार सेवकों ने किया है। इसलिए उनसे ये था कि खाली हाथ रखो और तालियां बजाते रहो ताकि किसी को ये मौका न मिले कहने का कि इन लोगों ने तो गलत काम किया है। संगठन के बाद और अधिक संगठन करने के लिए अब हम लोगों ने ये देखना था कि और लोगों को भी इकट्ठा करना है। तो उस करने के लिए 19 और 20 सितंबर 1992 में हम लोगों ने डॉक्टर दुबे, जो कि यहाँ विष्णु मंदिर के हेड हैं, उनके नेतृत्व में हिंदुइज्म इन द सर्विस ऑफ कम्युनिटी एक कॉन्फ्रेंस रखी थी। और उस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि आपको पता है कि वो सब ठीक है लेकिन हमारे यहाँ पर अपने ही लोग बहुत ज्यादा उसकी क्या कहते हैं मुखालफत करते थे और इतना अपोज करते थे, क्या बकवास लगा रखी है तुमने, क्या ये कर रहे हो, क्या वो कर रहे हो, उल्टा सीधा सुनने को बहुत मिलता था। लेकिन खैर अब तक तो खाल भी इतनी सख्त हो गई है कि उनके बात का असर भी नहीं कुछ होता था। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, यूएसए भारत के मेहमानों ने खुलकर भाग लिया। भारत में आने वाले अतिथियों में लोकसभा के विपक्ष के नेता लाल बहादुर को क्या कहते हैं लाल कृष्ण अडवाणी जी भी थे। अडवाणी जी से मिलकर जब बात हुई और उनसे जब पता चला कि इस तरह क्या कहते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, तो एक बार तो कम से कम उनको क्या कहते हैं सिर झुका के प्रणाम करने का दिल किया कि बीएचपी कितना काम कर रही है वहां पर, और उन्होंने सारी खबरें उसको उसी बात दी गई। अच्छा, इसके साथ साथ तो क्या हुआ कि आने वाले भविष्य में अब आगे क्या करना है, राम मंदिर और हिंदू परंपराओं को जागृत रखने के लिए रविवार 20 सितंबर की शाम को ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी संस्था की स्थापना की और इसके उद्घाटन में भी सब लोगों ने भाग लिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, 6 दिसंबर 1992 को वो ढांचा गिराया गया, ये तो आपको सबको मालूम है। अब देखिए कनाडा का योगदान क्या है यहाँ पर। रामलला तो प्रेम के भूखे हैं, श्रद्धा से उन्हें कोई यदि एक पुष्प भी चढ़ाए तो उनको स्वीकार है। भारत से सूचना आई जिससे उन्होंने कुछ फंड और एक ईंट भेजने को कहा। हम लोगों ने यहाँ से कुछ डॉलर इकट्ठे किए, लेकिन कांग्रेस सरकार के बैन के कारण बीएचपी डायरेक्ट बैंक के थ्रू उन्हें नहीं भेज सकती थी। बाद में इकट्ठी की हुई रकम को कई मंदिरों में इकट्ठी की रकम और कई मंदिरों में घुमाने के बाद बहुत श्रद्धा के साथ एक ईंट को हमारे एक मित्र जो भारत जा रहे थे उनके हाथ भेजा। राम मंदिर के इतने सुंदर भवन में कनाडा के नाम की भी एक ईंट कहीं ना कहीं लगी हुई है। इससे बढ़कर हमारे लिए गर्व की बात कैसे हो सकती है।
यहाँ बैठे आप में ऐसे बहुत से भाग्यशाली हैं जिन्हें रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गर्व की बात है। मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ होने से हमें साक्षात रामलीला के दर्शन हो गए हैं। आप सबको शत सादर प्रणाम। उसके बाद कोई बात तेरे साथ बात फिर मैंने विश्व परिषद से मतलब सेवा करने के बाद ये अपनी जो जिम्मेवारियां थी किसी और को दे। अब छोटी सी कविता है, 2 लाइनों की, ज्यादा नहीं है। जय श्री राम। जय श्री लेता है सच्चे मन से भी जो श्री राम का नाम, पूरे करते उनके सभी राम जी बिगड़े काम। हर पल तुम करते रहो श्री राम का ध्यान, हाथ जोड़ कर प्रेम से करो उन्हें प्रणाम। जिनके मन में है बसे दिव्य प्रभु श्री राम, भाग में उनके है सदा वैकुंठ का धाम। श्री चरणों में राम जी के भक्ति जिन्होंने है की, इस संसार में उनका सदा पूर्ण हुआ कल्याण। सज धज कर निकली है आज रामलला की सवारी, लीला रामलला की देखो है कितनी न्यारी। छवि अति मनमोहनी और बहुत ही प्यारी, राम नाम सुखदाई सदा राम नाम हितकारी। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन के जन्म दिवस पर आपको और आपके समस्त परिवार को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो रही है, तो अब हम थोड़ा समय की मर्यादा में चलेंगे। बुलाने जा रहा हूँ बंदर को और उसके बाद दीदी। जो हमारे पास नाम पहले आए हैं उनमें सभी को बुलवाएंगे। एक को नाम हो सकता है जो बाद में आए हो, मौका ना मिले, तो कोशिश मेरी पूरी है। आइए बंदर, अभी विक्रांत जी ने कारसेवकों की बात की, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम लोगों ने उस दृश्य को देखा है और कारसेवकों की सेवा की है, अपने हाथों से खाना बना के खिलाया है। लखनऊ फैजाबाद रोड पर मैं आप सभी गुणीजनों को प्रणाम करती हूँ। मैंने यही दिखना शुरुआत की थी ना। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसे चरित्र की मन स्थिति पर कुछ संक्षिप्त विचार रख रही हूँ जो केवल एक राजा ही नहीं बल्कि मर्यादा, त्याग और सहनशीलता की प्रतिमान है, हमारे भगवान श्री राम। मुझ में इतनी सामर्थ्य कहा कि मैं राम जी के बारे में कुछ बोल सकूं। उनकी महिमा अपरंपार है, प्रशंसनीय है और अतुलनीय है। राम जी का जीवन हमें केवल आदर्श नहीं सिखाता, वह हमें यह भी दिखाता है कि एक मनुष्य अपने भावों को कैसे नियंत्रित करते हुए धर्म का पालन कर सकता है। राम का जीवन जितना दिव्य था उतना ही मानवीय है। सबसे पहले मैं उनकी उस समय की मनस्थिति के विषय में कुछ कहना चाहूंगी, जब श्री राम जी को अचानक 14 वर्षों का वनवास मिला। जब उन्हें वनवास मिला, उनके पास 2 रास्ते थे। एक अपने अधिकार के लिए आवाज उठाना, दूसरा पिता की वचनबद्धता को निभाना। राम ने बिना किसी द्वंद्व के त्याग को चुना। राजा दशरथ की आज्ञा ले तीनों माताओं को प्रणाम कर जब श्री राम अपनी भार्या सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ अयोध्या से वन को निकले, तब होठों पर हल्की मुस्कान के साथ हाथ जोड़ लोगों से विदा ली थी। उनका मन कितना रोया होगा जब मरणासन पिता श्री को भारी मन से छोड़ा होगा, भाइयों, माताओं और सारी प्रजा को बिलखते छोड़ा होगा। क्या उनका मन नहीं हुआ होगा कि वे भी अपने अपनों से गले में रो ले? मैं तो विचार कर ही व्याकुल हो उठती हूँ। उन्होंने तो अभी जीवन प्रारंभ ही की थी कि वनवास यह त्याग नहीं, आत्मबल की पराकाष्ठा थी। फिर आता है केवट प्रसंग। राम, लक्ष्मण और सीता जब गंगा पार करने जाते हैं तो केवट उनका चरण होकर नाव में बैठाना चाहता है। राम उसकी भक्ति देख भावुक हो जाते हैं, परंतु प्रत्यक्ष रूप से केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन वे प्रेम से केवट को वह सम्मान देते हैं जो राजा को भी दुर्लभ है। यही तो राम है, भक्ति के आगे नतमस्तक।
चित्रकूट में जब भरत परिवार के साथ राम से मिलने आते हैं, उस मार्मिक क्षण में भी राम ने भरत के संवेदना को समझ, उनकी मनस्थिति को समझते हुए माता कैकेयी को गले लगाया। लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती हुई माँ कौशल्या ने अपने अवरुद्ध कंठ से सिर्फ एक शब्द राम पुकारा। उस क्षण बेटे राम ने किस तरह अपने मनोभाव को संभाला होगा। सीता हरण एक ऐसा हृदय विदारक क्षण था कि राम का हृदय जैसे एक झटके में टूट जाता है। वो वन भटकते हैं, वृक्षों से प्रश्न करते हैं, पशु पक्षियों से पूछते हैं, क्या मेरी सीता को कहीं देखा? वो कहते हैं, सुनहरी तोता सुनहरी मैना, मैं भी पंखों वाला होता। यहाँ राम ईश्वर नहीं, एक प्रिय पत्नी के वियोग में तड़पता हुआ पति भी है। उनका दुख गूंजता है, परंतु वे टूटते नहीं, अपितु वेदना उन्हें और अधिक। यदि लक्ष्मण का चाहिए, उनका हाथ थामना ही उनके लिए संजीवनी बूटी बन जाती है। जिस कारण उन्होंने मानवतार लिया था, रावण संहार कर सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस आए। चेहरे पर वही थे, होठों पर वही स्नेह मुस्कान और आंखों में वही प्रेम था जो बन जाते समय था। राम की मनस्थिति हमें सिखाती है कि जीवन में कर्तव्य निभाते समय भावनाओं को दबाना नहीं, समझदारी से संभालना चाहिए। राम कभी भावहीन नहीं हुए, वे भावपूर्ण थे, पर अपने कर्तव्य से विचलित नहीं हुए। इसलिए राम केवल मंदिरों में नहीं, वह हमारे मन के भीतर भी बसते हैं। राम जी के लिए जितना भी कहा जाए कम है। जय श्री राम। मुझे आदेश हुआ है कि जो नाम पहले आए थे आप में से बुलाइए। प्रीति अग्रवाल जी को बुलाने जा रहा हूँ। जहाँ राम की बातें, वहाँ जटाइयों के बिना तो बात ही नहीं होगी। आइए प्रीति जी, बस समय की थोड़ी सीमा रखेंगे हम सब। आइए प्रीति जी। प्रीति जी के बाद मैं बुलाने जाऊंगा सुषमा जी को। आगे सरोजनी जौहर जी, पंकज मिश्र जी, नराले जी, जिनके हमारे पास नाम आए, और सुरेंद्र पाल मिश्र जी। धन्यवाद गौरव साहब। आप सबको मेरी राम राम। रामायण के पावन ग्रंथ में कई ऐसे पात्र हैं जिनकी धर्मनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता अनुकरणीय है। ऐसे ही एक प्रेरणादायक पात्र हैं जटायु। छल से दुष्ट रावण माता सीता का अपहरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर ले जा रहा था। असहाय माता विलाप कर रही थी, रक्षा हेतु राम और लक्ष्मण को पुकार रहे थे। माता का करुण क्रंदन सुन एक विशाल गिद्ध रावण के मार्ग में आता है। ये दिव्य गिद्धराज और कोई नहीं अपितु जटायु ही थे। उन्होंने बार बार रावण को चेताया कि एक बलशाली राक्षस राज का इस प्रकार एक असहाय अबला का अपहरण अशोभनीय है, धर्म के विरुद्ध है। पर जब वे नहीं माना तो माता के सम्मान और धर्म की रक्षा हेतु रावण से घोर युद्ध किया। यद्यपि वे वृद्ध थे, फिर भी उन्होंने अपनी चोंच और पंजों के प्रहार से रावण को बहुत क्षति पहुंचाई। अंत में रावण ने अपने चंद्रहास खड़ग से वीर जटायु का पंख काट दिया, जिसके फलस्वरूप वो धरती पर आ गए। प्रभु श्री राम को वे इसी शत मरणासन स्थिति में मिले। उन्होंने संक्षेप में रावण के साथ हुए युद्ध का वृतांत बताया और माता सीता की रक्षा हेतु शीघ्र अतिशीघ्र दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करने का आग्रह किया। इतना कहकर वीर जटायु ने राम जी के गोद में मोक्ष को प्राप्त किया। पिता तुल्य मानकर राम ने विधिवत उनका अंतिम संस्कार किया। यहाँ तक की कथा से हम सब भली भांति परिचित हैं, पर आज इस वीर धर्मनिष्ठ योद्धा के बारे में कुछ और तथ्य जानते हैं। प्रजापति कश्यप और पत्नी विंता के 2 पुत्र हुए, गरुड़ और अरुण। गरुड़ जी विष्णु जी की सेवा में प्रत्यायोजित हुए और अरुण सूर्य भगवान के सारथी नियुक्त थे। अरुण और उनकी पत्नी शैनी के 2 पुत्र हुए, संपाति और जटायु। दोनों अत्यंत शूरवीर बलशाली थे। दंडकारण्य वन में ऊंचे पर्वतों पर निवास करते थे और ऊंची उड़ानें भरा करते थे। एक बार वो दोनों उड़ते उड़ते सूर्य के बहुत निकट पहुंच गए। जटायु के पंख जलने लगे। तब संपाति ने अपने
पंख फैलाकर उन्हें तो बचा लिया पर स्वयं जल गए। बाल्यकाल के इस अनुभव ने जटायु के हृदय में कर्तव्य, त्याग और प्रेम के प्रति अमिट छाप छोड़ दी। धार्मिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ ने अपने राज्य के विस्तार और धर्म की रक्षा हेतु अलग अलग जगहों का भ्रमण करा। एक बार जंगल में दानवों ने राजा पर हमला बोल दिया। पक्षीराज जटायु ने साहसपूर्ण उनका सामना किया और राजा के प्राणों की रक्षा की। तभी से राजा दशरथ और जटायु में गहरी मित्रता हो गई। जटायु राम, लक्ष्मण आदि को अपने पुत्र समान मानते थे। इसी प्रेम भाव से अभिभूत होकर उन्होंने सीता को अपनी पुत्र वधू माना और उनकी रक्षा हेतु अपने प्राणों की बलिदान दिया। सोचकर देखिए, यदि जटायु ना होते तो क्या होता। सीता माता के अपहरण का ना कोई साक्षी होता और ना कोई प्रतिरोध होता। राम को रावण की दिशा का ज्ञान ना होता। वन वन भटकते राम न जाने कब लंका पहुंचते। वन वन भटकते राम न जाने कब लंका पहुंचते। तब तक माता सीता को घोर संताप का सामना करना पड़ता। राम कथा की दिशा और दशा दोनों ही अनिश्चित होती। इसलिए जटायु जी की भूमिका का मर्म समझना और समझाना अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। वे केवल एक पक्षी नहीं थे, अपितु धरती पर धर्म की रक्षा हेतु जन्मे एक योद्धा थे। वे नारी सम्मान और आत्म बलिदान की अमर प्रतीक थे। उन्होंने अपने आचरण से दिखा दिया कि धर्म की रक्षा करने के लिए कोई भी जीव छोटा नहीं होता। उनका जीवन हमें सिखाता है कि जब अन्याय हो तो चुप कदापि न रहें, चाहे परिणाम कुछ भी हो, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षतः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धन्यवाद। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ सरोजनी जोहर जी को, और उसके बाद पंकज मिश्र जी तैयार रहेंगे और फिर नराले जी। आइए सरोजनी जी। शैलजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह आप मुझे ये सुंदर कार्यक्रमों के बारे में अवगत करती रहती हैं, और दूर की वजह से मैं आ नहीं सकती। तो जो भी इस संस्था के कार्यकर्ता हैं वो परिश्रम और उत्साह से जो काम कर रहे हैं, उसके लिए जो सूचनाएं मिलती रहती हैं, घर पे बैठे खुश हो जाती हूँ। ये मुझे अपना क्लब लगता है। और जितने भी यहाँ पे काव्य प्रेमी आए हैं, सबका अभिनंदन है, सबको नमन करती हूँ। कहते हैं शाम भी खास है और वक्त भी खास है रामनवमी का। मुझको भी एहसास है, तुमको भी एहसास है। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। मैं यहाँ आपके पास हूँ और आप आज मेरे पास हैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं यहाँ आ पाई हूँ। तो हम आज जो रामनवमी का पर्व मना रहे हैं, उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। और इस समय जो रमते राम की चर्चा हो रही है, वो तो सबको मालूम है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया। तो आज विभिन्न पहलुओं पर जैसे सबने अपने विचार प्रकट किए हैं, जो भी सुनाया है, तो ये बहुत लंबी रामायण की कथा है। उसमें कुछ न कुछ निकालते जा रहे हैं ग्रोवर जी, कि अभी ककई का बाकी है, मंथरा का है। तो ये जब शुरू से ही चलता आ रहा है कि
कैकेयी का उन्होंने जो वरदान मांगा तो क्या हुआ, भरत ने कैसे राम जी से खड़ाऊ मांगी, तब मैं राज करूंगा। और सीता जी का वनवास में जाना कि इतना आग्रह करना कि वहां पे कष्ट होंगे, लेकिन पतिव्रता स्त्री नहीं मानी और साथ में पति के गई कि मेरे को कष्ट जो भी भारी होंगे मैं सहन कर लूंगी। और वहां पे जो कठिनाइयां आई उनको लक्ष्मण मूर्छा, तभी वो भरत जैसे राम जी का जो विलाप है वो देखा नहीं जाता, वो कईयों ने अपनी कविताओं में वर्णन किया है। भरत मिलाप सभी आप जानते हैं कि अब मैं, जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मी कहती, दया की एक नजर तेरे राम एक बार हो जाए तो क्यों ना जिंदगी की नाव पर ले पार हो जाए। ऐसी प्रार्थना, अगर शबरी और हिलिया और गणिका तार सकते हो तो क्यों ना एक दासी पर तेरा उपकार हो जाए। तमन्ना है नहीं धन की न दौलत रूप शोहरत की, बस इतनी तमन्ना है तेरा दीदार हो जाए। तो राम के लिए इतने भक्त भावना से उनकी प्रार्थना, उनका गुणगान करते हैं। तो शैलजा जी ने जैसे रामायण का बताया कि कैसे विश्व में प्रसिद्ध है रामायण, तो अभी तक भी जारी है कि उसको पढ़ते रहना, सुनते रहना, सुनाते रहना, यही कर्तव्य है असल में राम जी के चरित्र का जो अनुकरणीय है। तो मैं उसके लिए 2 लाइनें बोलूंगी, 2 नहीं 4 हैं। मेरे राम के गीत गाकर तो देखो, रामायण से सीखो सिखाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाके तो देखो। मेरे राम रोज वेदों को पढ़ते, सुबह शाम संध्या हवन यज्ञ करते, वेदों की आज्ञा निभाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाकर तो देखो। पितु माता आज्ञा को दिल में बिठाया, वर्ष 14 वनवास हंस के बिताया, ये आदर्श ऊंचा बनाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाकर तो देखो। ऋषियों की सेवा में तन मन लगाया, तपस्वी का जीवन धर्म को निभाया, धर्म पर चलो और चलाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाकर तो देखो। सीता को रावण उठा लंका लाया, श्री राम सीता ने कष्टों को पाया, जंगलों में सेना बनाकर तो देखो, जंगलों में सेना बनाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाकर तो देखो। लड़े थे लड़ाई और रावण को हराया, सुपात्रों की रक्षा कुपात्रों को मारा, दुष्टों के छक्के छुड़ाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाकर तो देखो। फिर रक्षक प्रजा के पुजारी, प्रतिज्ञा के पक्के थे न्यायकारी, जनता को न्याय दिलाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाकर तो देखो। बनो विश्व प्रेमी भगत राम के सब, रामायण से सीखो सिखा के तो देखो, शुभ कर्म अब। बनो विश्व प्रेमी भगत राम के सब, रामायण से सीखो करें शुभ कर्म अब। अच्छाई को घर घर पहुंचाकर तो देखो, अच्छाई को घर घर पहुंचाकर तो देखो, मेरे राम के गीत गाकर तो देखो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। बुलाने जा रहा हूं पंकज मिश्र जी को, आप आए और अपना पद उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण को मेरा सादर नमस्कार, नमस्ते और जय श्री राम। ये पहली बार मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड प्रोग्राम में आया हूँ, बहुत आनंद आया आप लोगों की रचनाएं सुनकर।
आज मैं अपने पूजनीय पिताजी श्री सुरेंद्रपाल मिश्र आका मित्र की कविता पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें मुझे असीम गर्व और प्रसन्नता हो रही है। आशा है आपको ये पसंद आएगी। 2 छोटी छोटी कविताएं हैं। पहली कविता श्री राम। राम नाम है मर्यादा का, राम धर्म के उज्जवल धाम, सुख शांति संतोष सब के सागर मेरे सीताराम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। छोटी माँ की इच्छा जानी और पिता की आज्ञा मानी, पितृ भक्त को किया उजागर दे दशरथ के बनवासी राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। हट में भक्ति भाव पहचाना, सेवा और समर्पण जाना, सखा बनाकर दिया परम पद, केवट के सन्यासी राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। राजपाट क्षण भर में छोड़ा, दुर्गम वन से नाता जोड़ा, त्याग की मूरत बनकर चमके भाई भरत के तपस्वी राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सुंदर मुनि सबके तुम स्वामी, मनुष्य रूप तुम अंतर्यामी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभुवर, राम राज्य के राजा राम। प्रेम से बोलो जय श्री राम। दूसरी कविता है प्रभु का नाम श्री राम। प्रातःकाल ईश्वर चिंतन करी, धरती माँ को करो प्रणाम, प्रारंभ करो अपनी दिनचर्या लेकर प्रभु का पावन नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हे कौशल्या सुत रघुकुल नंदन, ऋषि मुनि त्राता असुर निकंदन, विश्वामित्र यज्ञ रखवारे, हे सीतापति प्रभु जगवंदन। भव सागर के पार उतारे, रघुवर तेरा पावन नाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दीन अहल्या शबरी तारक, रावण कुंभकर्ण संहारक, हे त्रिदेव ब्राह्मण नियंता, सर्जक पालक अवलय कारक, पवन पुत्र के स्वामी रघुपति, दशरथ नंदन तुम्हें प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि पंकज मिश्र जी के पिताजी सुरेंद्रपाल मिश्र जी भी हमारे बीच हैं, लेकिन उनसे पहले मैं बुलाने जा रहा हूं नराले जी को कि आप आए, और नराले जी के बाद सुरेंद्रपाल मिश्र जी को बुलाएंगे, और आखिर में सुषमा जी। मेरे पास नाम है, लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे नाम में बुलाया जाएगा। मैंने कहा 17 नंबर आएगा, तो आइए फटाफट आइए। नमस्ते सभी को। अभी मैं मिश्र जी की कविता सुन रहा था, उनके पूज्य पिताजी ने लिखी हुई उस कविता को गाया जाता है, तो ये लिखी हुई है, सिंपल भरे राग गा सकते हैं। बहुत सुंदर कविता लिखी हुई है, उन्हें गाई कविता की तरह पता नहीं चला कि कितनी सुंदर कविता लिखी हुई है। कविता नहीं लिखी हुई, गीत लिखा है। मिश्रा जी आपके लिए कह रहा हूँ, आपने जो लिखे कविता नहीं, गीत है, बड़ा सुंदर गीत गाया जा सकता। इस तरह का चाल देखें। मैं जो मेरी किताब है उसमें से एक गीत गा रहा हूँ रामायण पर, रामायण की एक तरह सीता जी का अपहरण हुआ तो मैंने जो रामायण की किताब लिखी है उसमें प्रत्येक हर एपिसोड पे एक गीत लिखा हुआ है, तो मैंने कहा कौन सा गाया जाए। सीता अपहरण पर शायद किसी ने ना कोई शायद ना बोले, इसलिए मैं वो चुना नहीं। मैं गायक नहीं हूँ, मगर जो लिखता हूँ, मैं जो लिखता हूँ
टूटी फूटी आवाज में गा लेता हूँ, कोई अच्छा गायक हो। ये गीत बड़े सुंदर सुना नहीं सकते। पीलू राग में लिखा है, तो ये गीत सीता जी को रावण ने उठाया, अपहरण किया, वायु में डाल के लंका ले गया। रावण की सखियां उनको सीता को प्रेशर डाल रहे कि भाई तू रावण शादी कर ले। वो बेचारे रो रही है। राम का नाम विश्वास था उसका, राम कुछ ना कुछ करेंगे जरूर। अंत में हनुमान जी अंगूठी लेके आए। इतना गरे साने सारे गरे साने सा ग ग ग म गम धप गरे सा गरे साने सा रे प गरे साने सा रो रो मैं तो बावरिया रो रो मैं तो बावरिया मोहे बचाओ सांवरिया रो रो मैं तो बावरिया भूली झूठा कर पापी नजरिया भूली झूठा कर पापी नजरिया मोहे उठा कर जोर जबरिया लाया उड़ा कर पार संगरिया रो रो मैं तो बावरिया राम ने किए सुवर्ण नगरिया राम ने किए सुवर्ण नगरिया महल गलियां सुंदर बगिया लागत मोहे प्रभु भुवन घटिया रो रो मैं तो बावरिया मोहे लुभावत दस मुख सखिया मोहे लुभावत दस मुख सखिया काने ताने चुभावत असुरों की मुखिया हाय रोलावत लाजन रखिया रो रो मैं तो बावरिया खाता है दिन डसे नागिन रतिया खाता है दिन डसे नागिन रतिया काटत मन अरु कापत छतिया नाथ विनाब कासे करू बतिया रो रो मैं तो बावरिया सिय को पुकारत राम जी दुखिया सिया को पुकारत राम जी दुखिया रोत है लक्ष्मण व्याकुल किया आया है हनुमत लेके मुदरिया रो रो मैं तो बावरिया मोहे बचाओ सांवरिया रो रो मैं तो बावरिया। बुलाने जा रहा हूँ योगेश मोहम्मद जी को और उसके बाद सुषमा जी आज के प्रोग्राम। उसके बाद महेश्वरी जी ने मुझे मना कर दिया है और अजय गुप्ता जी लेट आए हैं तो चले भी चलिए। तो आइए योगेश मोहम्मद जी, उसके बाद सुषमा जी और फिर उसके बाद हमारे बीच हैं नीरज केसवानी जी। आपको सीधे कविता पे आता हूं। मेरी कविता है मेरे राम। कैसे है मेरे राम? राम मेरे, जब भी धरा पर तुम जन्म का मन विचारो। राम मेरे,
जब भी धरा पर जन्म का तुम मन विचारो, सूर्यवंशी अब न बनकर कोख शबरी ये भी संवारो। राम मेरे जब भी धरा पर जन्म का तुम अब विचारो, सूर्यवंशी अब न बनकर कोख शबरी की संवारो। राजमाताएं सुखी हैं, राजमाताएं सुखी हैं सबल युवराज। मैं आधुनिक संदर्भ की बात कर रहा हूं कि राजमाताएं सुखी हैं सबल युवराज। बेर झूठे खा चुके तुम, वंश भी उसका उबारो। राम बचे जब भी धरा हो, जन्म का तुम मन विचारो। सैकड़ों केवट खड़े हैं, सैकड़ों केवट खड़े हैं आस में अब भी तुम्हारे। बन के केवट सिर्फ तुम, नाव सबकी पार तारो। राम मेरे जब भी धरा पर जन्म का तुम मन विचारो, सूर्यवंशी अपना बनकर कोख शबरी की सवार। एक दशानन मार आए, एक दशानन मार आए, सैकड़ों अनगिनत अब भी खड़े। एक दशानन मार आए, अनगिनत अब भी खड़े हैं। सैकड़ों वैदेहियों को भय की लंका से उबारो। सैकड़ों वैदेहियों को भय की लंका से उबारो। राम मेरे जब। और क्यों विभीषण ही बने, क्यों विभीषण ही बने भाई रावण दैत्य का। क्यों विभीषण ही बने भाई रावण दैत्य का। लंकेश के दंभी हृदय में तुम भरत को भी उतारो। लंकेश के दंभी हृदय में तुम भरत को भी उतारो। और राम मेरे जब भी धरा पर। और क्यों छले बाली अनुज को, क्यों छले बाली अनुज को और करे विद्ध बलिदान। क्यों छले बाली अनुज को और करे विद्ध बलिदान। असुरों के दुस्साहसों को हे प्रभु कुछ तो सुधारो। असुरों के दुस्साहसों को हे प्रभु कुछ तो सुधारो। राम मेरे जब भी धरा। भक्त क्यों हनुमंत जैसा, भक्त क्यों हनुमंत जैसा हर कोई होता नहीं। राज क्यों लंका पति सा पुंछ से जलता नहीं। हर गली नुक्कड़ में उसका मारुति नंदन उतारो। हर गली नुक्कड़ में उसका मारुति नंदन उतारो। और राम मेरे जब भी धरा पे जन्म कर। राम न कोई शब्द है और है नहीं अपवाद। राम न कोई शब्द है नहीं अपवाद। व्याप्त है कण कण में ये नाम बस इसका पुकारो। व्याप्त है कण कण में ये नाम बस इसका पुकारो। और राम मेरे जब भी धरा में जन्म का तुम मन विचारो। सूर्यवंशी अब न बनकर कोख शबरी की भी संवारो। राम मेरे एक शब्द था सुंदर, इस कविता के लिए अति सुंदर। तो एक बात मैं बुलाने जा रहा हूं सुषमा जी को। सुषमा जी, सुषमा जी अंतर ध्यान हो गए। तो अब मैं बुलाने जा रहा हूं केशवानी जी को। केशवानी जी आइए, ये हमारे बीच पहली बार आए हैं शायद और कहना चाहते हैं और हम सुनना चाहते हैं। तो तालियों के साथ सुनते हैं। बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, मैं हिंदी राइटर्स गिल्ड से कई सालों से जुड़ा हुआ। शैलजा जी जानती हैं और विजय जी जानती हैं, वो जानते हैं। धन्यवाद शैलजा जी, आपने मुझे इस मंच से जोड़ा और इसको मेरे बात को शायद 10 साल से ज़्यादा हो गए। इन्होंने एक हमारे साथ नहीं, हमारे लिए उसमें मुझे अर्जुन भगवान का रोल दिया था और वो रश्मि रथी का जो हमने प्ले किया था, बहुत ही बढ़िया प्ले था। मुझे सारा जीवन याद रहेगा उसका अनुभव जो है, बहुत ही बढ़िया था। मैं इनका संचालक जी का नमन करता हूँ कि मुझे उन्होंने मौका दिया बात करने का, क्योंकि मैं आपको कुछ सुनाना नहीं चाहता हूँ, मैं बल्कि ये सुनना चाहता था कि मेरी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, क्योंकि मैं शायद सुना हूँ। बाहरी मौका मिलता है। वक्त की मर्यादा को रखते हुए मैं जो लिख के लाया था वो मैं नहीं सुनाऊंगा,
क्योंकि मैं चाहता हूँ कि संचालक जी जो है हमें मंत्रा के बारे में सुने। बट एक लास्ट में करुणा की बहुत जरूरत है इस दुनिया में, जहाँ मैं एक जो पैराग्राफ है उसका मैं छोटा सा 2-4 लाइन में सुनाता हूँ। जहाँ करुणा हो, क्षमा हो मन में, श्री राम बसते हैं जीवन के कण कण में। राम नवमी पर करें न केवल वंदन, बल्कि बने हम भी सच्चे साधन। जहाँ प्रेम हो ना हो अहंकार, वहीं श्री राम है, वहीं है सिया राम। जय श्री राम। संचालक जी, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वक्त होता है और कुछ नहीं होता। और वक्त के सामने हर शख्स है बौना सा, वक्त के सामने हर शख्स है बौना सा, और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये एक रंगमंच चल रहा है, काल परिस्थिति और नियति से हम सब बंधे हुए हैं। हर पात्र यहाँ घूम रहा है, आप या तो अपना रेडियो चला लीजिए या मेरी बात सुन लीजिए। इस घूमते काल चक्र में हम सब पात्र की तरह आते हैं, अपनी भूमिका निभाते हैं और मुसाफिर की तरह चले जाते हैं। तो ऐसे एक कालखंड में आज मैं ऐसे, सर अगर आप सुनना चाहें, हमने बड़े सही ढंग से विश्लेषित करता है। कहां से होती मर्यादा, कैसे मांगते बाप के वचन अगर मंथरा ने ना कहा होता केकेयी से, और शायद वो वाल्मीकि से भी बड़ी भविष्य दर्शक थी, जो देख सकी कि इस आदमी को तुम सिंहासन पे बिठा दोगे तो बाकी कौन थोड़े प्रयोग करेगा। तो हम राजा राम को पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जानते हैं। मर्यादा यानी संस्कार, पिता के मुंह से निकले शब्द की पालना, और किसी तरह का कोई विरोध नहीं। रघुर कुल रीत सदा चली आई, कैसे चलती अगर मंथरा ना होती। फिर मंथरा सिर्फ कुबड़ी, बदसूरत, उसको निंदनीय कहना या मानना एक पूर्वाग्रह है। शायद पिक्चरों में हमें ऐसे दिखाया गया। अगर रामायण के हिसाब से देखेंगे तो शायद ये चरित्र थोड़ा सा डिफरेंट हो, अलग हो जाएगा। और भविष्य की हर घटनाओं से हम तो सब अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता कल क्या होना है। और हर नई घटना का एक आधार है उससे पूर्व की घटना। अगर वनवास नहीं मिला होता तो आप सब कह सकते हैं, मैं कुछ कह नहीं सकता। और तुलसी जी कैसे लिखते हो, ये है वही जो राम रची राखा, ठीक है। तो मंथरा, अब देखिए मंथरा की दूसरी, उसकी प्रिय सखी है केकेयी, वो साथ में आई है उसके, उसका प्रेम अपनी सहेली के प्रति कहिए, उसकी आस्था के लिए, उसका निष्ठा भाव के लिए, उससे अपनी सहेली, अपनी सखी से जन्मी संतान के प्रति विशेष प्रेम तो होता है। तो उसका भी प्रेम था, जो चाहती थी कि भरत को बनाया जाए राजा। और हम सबको पता है कि केकेयी अश्वपति सम्राट की पुत्री थी। केकेयी बहुत ही सुंदर थी, गुणी थी, वीरांगना थी, तभी तो 2 वरदान दिए। अब ऐसी वीरांगना, यानी ये भी कह सकते हैं कि दशरथ की सबसे प्रिय रानी केकेयी, ठीक है। और मंथरा के बारे में शायद ना पता हो, वह एक दिव्य कन्या थी जो अपने पूर्व जन्म में, उस जन्म से एक श्राप से श्रापित हुई। कथा के अनुसार कहा जाता है कि मंथरा अपने पूर्व जन्म में एक जंगल में तप कर रही थी कि तभी उन्होंने एक साधु और उसकी पत्नी को जाते देखा। वह दर्शन के लिए पहुंची ऋषि के आश्रम में, और हास प्रयास में ये पूछा
कि सबसे पहले मैं किससे आशीर्वाद लूं। तो ऋषि ने कहा जैसे, तो ऋषि से पहले आशीर्वाद लिया तो उन्होंने फूल में नारायणी में ऋषि की प्रशंसा कर दी, और बाद में जब ऋषि पत्नी का आशीर्वाद लिया तो ऋषि पत्नी की प्रशंसा कर दी। नादानी, एक छोटी सी भूल जिसके कारण उन्हें ये एक श्राप मिला, कहिए कि अगले जन्म में वो घरों में क्लेश डालेगी, पर उसका तो कोई कसूर नहीं है। जिस प्रकार काले रंग का बोर्ड चाहिए और तभी चाक से लिखे अक्षर दिखाई देंगे, इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत तब होगी। रामलीला के में रावण का होना अनिवार्य है। उसी प्रकार से आज की रामायण रामायण नहीं होती अगर मंथरा ना होती। प्रभु राम का अवतार ही असुरों के संहार के लिए हुआ था। तो राजतिलक उपरांत अयोध्या देश बनकर तो बैठ जाते, तो रामलीला में हनुमान कहां से आते, और हनुमान ना होते तो रामलीला में हमारे जैसे जब छोटे छोटे होते थे तो ये कैसे कहते, हे राम तुम्हारे कहने से मैं लंकपुरी को जाता हूं, आने जाने का पता नहीं, सीता माता का पता लगाता हूं। ऐसा हम रामलीला में बोलते थे, वो मुझे याद आ गया। और रावण की हुंकार रामलीला में, नाक कटी नकटी हो आई, नाक कटी नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बदला दे बहना शूर्पणखा, किसने तेरा अपमान किया। तो ये रामलीला के पात्र कहां से जुड़ते हैं हमारे बीच में। और एक कहा जाता है इंग्लिश में है बटरफ्लाई इफेक्ट। इस सिद्धांत के अनुसार अराजकता और अवस्था सिद्धांत के अनुसार यह वह घटना है जिसके अनुसार एक स्थानबद्ध परिवर्तन एक जटिलतम प्रणाली में अभूतपूर्व और दूरगामी परिणाम ला सकता है। तो मंथरा का कैकेयी को उकसाना दूरगामी परिणाम की तरफ भी जा सकते हैं अगर हम साइंस के साथ चलें। और मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि एक अज्ञात शक्ति हमें हमेशा प्रेरित करती है, कई बार बुरा बनकर अच्छा करने के लिए, और दूसरी बात अति मोह अंधकार में ले जा सकता है। और लेकिन कचरा साफ करने के लिए कचरे में उतरना भी जरूरी है, जो काम मंथरा ने शायद किया। और एंड में इतना ही कहूंगा आज के संदर्भ में कि बेस्ट कम्युनिकेटर जो अपनी बात को कैकेयी से बनवा सकी और राजा दशरथ से वरदान दिला सकी, तो बेस्ट कम्युनिकेटर इन रामायण अगर कोई था तो मंथरा थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अब सब ढूंढ रहे हैं कि खाना की तरह खाना मेरे राइट साइड पे है, तो प्लीज भोजन कीजिए, प्रसाद लीजिए और आशीर्वाद दीजिए। महेश्वरी जी कुछ कहना चाहते हैं? आप मुझे मना कर रहे थे, नहीं तो सब में मंथरा को लाता ही नहीं। ये कितना नवीन और कितना अनोखा विचार उन्होंने मंथरा के बारे में बताया नरेंद्र जी ने। मैं देख रहा था तो इन्होंने जिस तरह से जिस कौशलता से इस सभा का संचालन किया है वो अतुलनीय है, अनोखा है, अनुसरणीय है और प्रेरणादायक है। तो ये तो राम की कृपा है। अच्छा, मैंने मना नहीं किया, मैं अगली बार सुनाऊंगा। तो राम को सुनाने का कोई भी समय नहीं है और सब समय है। तो धन्यवाद सबके लिए। एक 2 सेकंड देने के लिए मैंने कहा था सबको समय दिया। आज बहुत से लोग बहुत समय के बाद आए, जैसे राज्य भी आज बहुत समय के बाद आए, नराले जी चले गए, शायद नराले जी भी बहुत समय के बाद आए थे, तो बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगले शनिवार को फेसबुक लाइव से हिंदी राइटर्स गिल्ड का यूट्यूब और फेसबुक लाइव कार्यक्रम मंच, इसका नाम है हिंदी घर। हिंदी घर का प्रारंभ हो रहा है सुबह 9:30 बजे। आप लोग फेसबुक लाइव से जुड़िएगा और पहला कार्यक्रम हमारा है श्रीमती कृष्णा वर्मा जी की 4 किताबों का लोकार्पण और उस पर चर्चा।
जिसमें भारत से 7 विद्वान लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और वे जापानी शैली के हिंदी काव्य में बातचीत करेंगे। जापानी शैली का हिंदी काव्य लिखती हैं ताका, सदोका, चौका, हाइकू, उस पर बातचीत होगी। और ये शनिवार, अगले शनिवार को आप लोग सभी लोग फेसबुक लाइव से जरूर जुड़िएगा। मतलब यहाँ नहीं आ रही हैं आप, फेसबुक लाइव से जुड़ रही हैं अगले शनिवार को घर से अपने घर में आराम से चाय लेके बैठिएगा और कार्यक्रम देखिएगा। और अगले महीने हम लोग फिर मिलेंगे, तब हमारा कवि सम्मेलन होगा, वो एडिशन। जी जी, अब कार्यक्रम ज्यादा है तो एडिशन ज्यादा है, पर बहुत अच्छा लगा आप सभी लोग आए। दीप जी की कविता और तारा जी का गाना और भुवनेश्वर जी, विक्रांत जी, आज आप मिश्र जी, पंकज मिश्र जी आए यहाँ पे, सतीश सेठी जी, नरेंद्र जी, आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। नृत्य प्रस्तुत किया नीरजा जोशी जी ने, अमृता जी, सरोजनी जौहर जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सब अपने लोग हैं सब लोग जो कुछ समय बाद आते हैं लेकिन आते हैं। ये संस्था आप ही लोगों की है। राज जी आज कह गए हैं कि अगली बार आएंगे तो अगली बार आपकी प्रतीक्षा रहेगी। राज जी, बहुत अच्छा लगा। आप सबका घर है, आप सबका परिवार है, जरूर आइए और आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग नाश्ता ले लीजिए अपनी। फोन किसका? ये तो हो सके, संभव हो तो ये जो यदि हो सके बुक एग्जीबिशन का तो अपने आत्मविश्वास की बात देखने के लिए मीडिया यदि ये हो सके तो पता चले कामिनी जी